हरि ओम गंग रंग रिंग हंग शंगे नमः शिवाय 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं मां सदा भवानी दाई ने शंकर गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश मां सरस्वती मां गायत्री भगवान गणपति देव परम सम्मान से सत्कार से भरी अनंत अनंत प्रतिभाओं के स्वामी अनंत अनंत देशों से अमेरिका से कनाडा से इंग्लैंड के यूरोप के अनंत अनंत देशों के बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो इस सनातन परंपरा से पदच्युत हो गए थे, जो योग भ्रष्ट हो गए थे किसी जन्म में, जो नास्तिकता के आसुरी प्रवृत्ति में जो बंध गए थे, जो ये मानते भी नहीं थे कि क्या पाठ से पूजा से सनातन धर्म की मर्यादा से गो से गंगा से गीता से गायत्री से ब्राह्मणों से कुछ लाभ है कुछ फायदा है। इस आधुनिक युग में जहां व्यक्ति चंद्रमा पे पहुंच गया है तो इसका औचित्य क्या है। वो वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए जब अमेरिका में उन्होंने अद्भुत देखा शास्त्रों की शक्ति का, रहस्यों की शक्ति का, वेदों की शक्ति का। और ऐसे अनंत ऋषि यहाँ पर आए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके विद्वता की, जिसकी गरिमा की, जो कहीं आते जाते नहीं है। इनकी करुणा की कल्पना भी नहीं कर सकते कितने करुणावान है, कितने दयावान है। एक एक के बारे में बोले, उनकी तपश्चर्या के बारे बोले तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये वो ऋषि हैं जिनके दर्शन मात्र से हमारे कष्टों का अंत होता है, हमारी समस्या का अंत होता है, हमारे दुखों का अंत होता है। देखने दर्शन मात्र से, जिनके स्पर्श मात्र से, जो एक बार आंख से देख लेते हैं, देखने मात्र से अनंत पापों का नाश होता है। ये साक्षात कुंभ का एक अद्भुत प्रारूप, जो अद्भुत संत यहाँ आए हैं जिनके नाम भी लेना समय लगेगा। परम आदरणीय साक्षात भगवान शिव के स्वरूप शंकराचार्य भगवान श्री माधवाश्रम जी, जो अनंत अनंत विभूषणों से विभूषित हैं, जिनकी गहनता का, जिनके शास्त्रों की महिमा का, जिनके तप का, जिनके त्याग का, जिनके कर्मकांड का, जिनके कर्मकांड से पार के प्रारूपों का आप वर्णन भी नहीं कर सकते। और जो सरलता की प्रतिमूर्ति है, शिशु की तरह, ऐसे अल्पज्ञ अनभिज्ञ भाव से रहते हैं, काम रहित हैं, वासना रहित हैं, लोभ रहित हैं, और जो इस ब्रह्मांड की सब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे करुणावान यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें इन्हें बारंबार इन्हें वंदन करते हैं, इन्हें नमन करते हैं कि ये किस प्रकार अपनी कृपा के लिए जैसे भगवान नारायण धरा पे उतरे हम पापियों के लिए, ऐसे ये कैसे हम जैसे अल्पज्ञ जीवों के लिए यहाँ पर आए हैं। इनके चरणों में वंदन है, प्रणाम है। इनके साथ जितने ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, उनको भी वंदन है। और परम संत शिरोमणि सदगुरु स्वरूप संत जिनकी महिमा विश्व में वंदित है और जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, कितनी तपस्या से, कितने तपों के, जो आप नारायण स्वरूप हैं, जिनके बारे में आंखों से, कानों से, नाक से, नेत्रों से, जीवा से आप जान नहीं सकते। संत को कर्मों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, इससे आप नहीं जान सकते। भगवान मक्खन चो रहे हैं, वस्त्र उठा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, इससे आप उनको नहीं पहचान सकते कि वो क्या प्रतिभा के स्वामी हैं। भगवान राम रो रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है। आप उसके उस वातावरण को देखकर जब मां प्रंबा, जब मां पार्वती स्तब्ध रहेगी, विचलित होगी कि क्या ये नारायण है, क्या ये साधारण से, ये सच में भगवान नारायण है, सच में ये भगवान शिव के गुरु हैं। तो ऐसे ये संत जो ऋषि हैं
अल्पज्ञता की, अज्ञानता की, विनम्रता की लीला करते हैं, लेकिन मां प्रतिभा के स्वामी है। ऐसे संत ऋषि सदगुरु परम आदरणीय बापू आसाराम जी और उनके सुपुत्र जो आप नारायण के स्वरूप है, जिनका नाम भी नारायण है, और वहां पर आए हैं, इनके स्वागत भी हम अनंत करते हैं। और काशी जो विद्वता का प्रतिरूप है, जिससे ग्रंथ शास्त्र जो भी आज विश्व को मिल रहा है वेदों से, शास्त्रों से, ये सब काशी के विद्वानों से, शास्त्रों की महिमा है। और जो आते नहीं है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका वर्णन ये वाणी नहीं कर सकती, ये लेखनी नहीं कर सकती, और वो सहजता से किस प्रकार से यहां पर आए हैं, मैं इन्हें वंदन करता हूं, इनके चरणों में नतमस्तक हूं, इन्हें प्रणाम करता हूं। और स्वामी शरणानंद जी के शिष्य कार्निश गुरु जी महाराज जी के चरणों में, और जो संस्कृत के प्रकांड साहित्य के आचार्य हैं, भागवत वक्ता भी हैं, और पूर्व सांसद माननीय श्री डीपी साहब यादव जी और डॉक्टर दिनेश कुमार जी गर्ग, जो व्याकरण के मर्माचार्य हैं, व्याकरणाचार्य हैं तथा राजशास्त्राचार्य हैं, और एमए संस्कृत विषया जो विद्या वारिधि है, पीएचडी है, और बड़ी प्रतिभा के संस्कृत का अभी उन्होंने ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी शतकम का एक प्रारूप, एक साधारण से जीव को असाधारण, जैसे बिंदु को सिंधु में बदल देता है, ऐसे इन्होंने एक महिमा का जो प्रारूप दिया। इन्हें हम परम आदरणीय शंकराचार्य जी विदा ले रहे हैं, हम इन्हें स्वागत करते हैं। आप ताड़ियों से आप इनका स्वागत करें। मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार आप कर दें, और स्वामी जी इनके स्वागत में ताड़ी मारे, जो ये गए हैं निश्चय ही। और प्रोफेसर नरेंद्रनाथ पांडे जो व्याकरण के, न्याय के तथा वेदांत शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, और अनंत शक्तियों के, विभूतियों के, ज्ञान के, कर्म के स्वामी हैं, और पूर्व कुलपति संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के वाराणसी के, और अनंत अनंत प्रारूपों को जानने वाले हैं, और दिल्ली सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के परमाध्यक्ष एवं अनेकों सामाजिक संस्थाओं के पालक, और मां स्वामी श्री राघवानंद जी के अनंत अनंत प्रारूपों में वो उनके साथ परिपूर्णता के स्वामी हैं। वो ब्रह्मलीन तपस्वी संत स्वामी कारणी ब्रह्मानंद जी, ब्रजानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य विरक्त शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री स्वामी परिवरानंद जी महाराज, जिनकी विनम्रता के बारे में, जिनके ज्ञान के बारे में पूरा विश्व जानता है, और व्याकरणों के, शास्त्रों के साक्षात विद्वानों के जो पारंगत हैं, जो भागवत श्री सुखदेव स्वरूप भक्तादि पुराणों के सरस व्याख्याता परम तपस्वी स्वामी नागेंद्र जी महाराज हैं, और उनके साथ अनंत अनंत जितने महात्मा आए हैं, ऋषि आए हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और महाभारत के अद्भुत कलाकार, अद्भुत विद्वान, प्रतिभाओं के स्वामी यहाँ पर पहुंचे हैं, और परम आदरणीय अरुण गोविल जी जो विद्वता की, विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, उनकी धर्मपत्नी जो साक्षात सीता की तरह उसी प्रकार उनका जीवन है, उनका आचरण है, और बहन हेमा मालिनी जी जो एमपी भी हैं, सांसद भी हैं, और बड़ी प्रतिभाओं की स्वामिनी है, और विनम्रता की भी स्वामिनी है। अभी माँ राधा का, माँ यशोदा का जो अद्भुत प्रारूप है, आपको साक्षात लगेगा कि माँ यशोदा है, इस धरा पे आ गई है। सच में ऐसा अद्भुत आलोक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का, माँ राधा का जो करेंगे, इसके बाद उनके चरणों में भी वंदन है। और कला के मर्मज्ञ और अनंत अनंत कलाओं में परिपूर्ण जो हमारे गोविंदा जी हैं, जिन्हें आप सभी जानते हैं, फिल्मों के अनंत अनंत प्रारूपों से आपने उन्हें देखा, अनंत प्रतिभाओं के स्वामी है, वो भी यहाँ पर आए हैं। और भी फिल्मों के अनंत अनंत ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार हैं, और एक फिल्म डायरेक्टर हैं, हीरो भी हैं हरम बवेजा जी, उनके पिता अद्भुत प्रतिभा के स्वामी हैं। और फिल्मों की, टीवी जगत की और भी अनंत अनंत हस्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं, और विद्वता के स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं। अनंत धर्मों से, संत नंकारी मिशन से, नंकारी बाबा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से अनंत अनंत विभूतियां, अनंत अनंत कृपाओं के प्रारूपों से यहाँ उपस्थित हैं। राधा स्वामी मिशन से
ओशो मिशन से, जय कृष्ण मूर्ति के, पुंजा बाबा से, पथिक बाबा से, देहवरिया बाबा से, हरिहर स्वामी से और अनंत अनंत आश्रमों से, अनंत अनंत आश्रमों से मां गंगा की तरह और कुंभ की तरह जो यहाँ अद्भुत प्रारूप है, और लाखों लाखों की संख्या में दूर दूर तक सागर की तरह फैले, जो महा कृपा के प्रारूप के, जो भक्ति से भरे, पूरी जहां तक दृष्टि जाती है सागर की तरह, सड़कों के बाहर पूरा ट्रैफिक भी जाम है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री, यहाँ के सभी मंत्रीगण, यहाँ की सभी पार्टियों के सदस्य, पुलिस अधिकारी और ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली यहाँ व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जिनकी सेवा के बारे में हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और जो सब आप यहाँ पर आए हैं इन्हें वंदन करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं। इन सबको कोटि कोटि वंदन, इन सबको कोटि कोटि प्रणाम। अभी जो इनका भाव है ऋषियों का, जो इनकी कृपा है, जो हमें कृपा देने के लिए आए हैं, ये जब हमें कृपा दे देंगे तो प्रभु की कृपा का ऐसा अद्भुत रहस्य जो शास्त्रों में है, जिसे पूरे विश्व ने जाना, वैज्ञानिक जगत ने जाना, अध्यात्म के बड़े बड़े ऋषियों ने जाना, जिसके लिए अनंत अनंत ऋषियों की, सदगुरु की कृपा से ये दुर्लभ है, अलभ्य है। वो कृपा का जो प्रारूप है जिसे आप लेने के लिए आए हैं, जिससे धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के 1-2 नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 50 करोड़ लोगों ने जिसके अनुभव प्राप्त कर लिए, जिसे लाभ हुआ और जिसके लाभ की वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे रोग, ट्यूमर है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है और पैरालाइज्ड है, हर्पीज जोस्टर है, HIV पॉजिटिव है, जो असंभव है, जिसका इलाज भी नहीं है, ESR, TLC, DLC, HB और ऐसे ऐसे रोग, किडनी के, लिवर के, अर्थराइटिस, रोमेटिज्म, गाउट, ऐसी ऐसी बीमारियां, अस्थमा, ऐसी ऐसी एलर्जीज जिसका समाधान नहीं है, और जो प्रभु की कृपा से जिसका समाधान हुआ, ऐसे ऐसे हजारों लाखों भाई बहन जो यहाँ दुखों से मुक्त हुए हैं, जिनके अनुभव बड़े बड़े डॉक्टर, मेडिकल साइंस की टीम, जो ऑल इंडिया मेडिकल के, जो स्वास्थ्य विभाग के, हेल्थ मंत्रालय से जो यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो जांच करते हैं, देखते हैं कि ये सच है या कोई डंबर है, कोई पखंड है, वो पूरी रिपोर्ट्स को देखते हैं या जांच करते हैं। और जो भाई बहन काफी नए भी हैं, काफी पुराने भी हैं, जो भाई बहन अपने दुखों से, कष्टों से, जिन्हें इन अद्भुत बीज मंत्रों का लाभ हुआ है और जो ठीक हुए हैं, वो अपने हाथ खड़ा करेंगे ताकि इन्हें, अब ये लाखों की संख्या में सागर की तरह फैला ये सनातन धर्म का जो प्रारूप है, जो खो गया, जो मिट गया, पाश्चात्य संस्कृति ने इसका विनाश करने के लिए क्या क्या यत्न किए, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया, जैसे रावण ने किया, लेकिन कैसे विज्ञान के धरातल पर, इस तथ्यगत, इस विज्ञान की धरा पे खड़ा ये जो प्रारूप आपने देखा, आपने किया, और जो अनंत लोगों के अनुभव है, तो मैं उसका रहस्य आपको देने जा रहा हूं। ये ऐसा अद्भुत आलोक है जो 12 वर्ष टेस्ट करने के बाद, जांच करने के बाद गुरु उन शिष्यों को देता है जो परिपक्व हैं, जिन्हें देख लिया जाता है। इतनी तपस्या के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता, वो सरल सा, वो सहज सा, जो गोपनीय है, जिसे गीता में भी भगवान ने गोपनीय कहा है, जिसे वेदों में, शास्त्रों में गोपनीय कहा है, जिसे देव्यातर्शिष्यम में, वरिवस्य रहस्य में, नित्य षोडशी कावड़ वर्ण में, अनंत अनंत ग्रंथों में जिसकी महिमा है, वो रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी प्रारूप है, जो भी निभाना है, जो भी ये ऋषि मुनि आए हैं, इनसे आशीर्वाद लेना है, वो लेने के बाद फिर ये प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी आपकी आज्ञा। अब मैं पुनः स्वामी नगेंद्र जी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप मंच संचालन, मंच संयोजित करने का जो एक आप महाकृपा कर रहे हैं। परम पूज्य विश्व संत महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी के चरणों में वंदन, पूज्य माता जी के चरणों में वंदन। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रीधाम वृंदावन से आए अरविंद कृष्णम, जो भागवत के बड़े विद्वान हैं और भागवत कथा प्रवक्ता हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि सिर्फ 1 मिनट में ही हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें।
इनके स्वागत में जो भी ऋषि बोलेंगे उनका स्वागत भी करना है अपने भाव से, भक्ति से अपने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो आइएगा सज्जनों, यहाँ पर आप लोग बहुत सुंदर संत महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में बोलने के लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी सद्गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ है, गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है, तो जरूर आप सभी को एक ही मिनट में संपूर्ण अपनी बातों को आप लोगों को बताऊंगा। सज्जनों, ये जो सन्मुख सामने विराजमान है श्री सद्गुरुदेव भगवान, इनके समागम का नाम है प्रभु कृपा दुख निवारण। सद्गुरुदेव भगवान का काम ही यही है कि जो जीव हैं इनके दुखों का निवारण कर देना, दुखों का उन्मूलन कर देना, दुखों का प्रशमन कर देना। तो एक बार तुम्हें सर्वप्रथम निवेदन करूंगा, जितनी भी जनता जनार्दन है, एक बार जोरदार तालियों से हमारे सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और निवेदन करूंगा सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, वैसे तो आशीर्वाद देने के हम काबिल नहीं हैं, बधाई देने के काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत के ब्राह्मण में, भारत के संत में वो ताकत है कि वो भगवान को भी और गुरुदेव को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी बड़ी सुंदर बात कही है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजित अजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों की कृपा से ही आज हम भगवान बने हैं और ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने संपूर्ण जग को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। और अंतिम में मैं आप लोगों को एक सुंदर सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी संत ने बड़ी सुंदर शायरी कही है, शायरी तो आप लोग जानते हो ना, जो डाल टूटती है वो लचकती जरूर है, जो डाल टूटती है वो लचकती जरूर है, सम्मा बुझने से पहले फड़कती जरूर है। यदि अपने दुख को दूर करना है प्यारे, तो आ जाना सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, क्योंकि पर्दा हो या चिलमन सरकती जरूर है। ओहो, ताली बजाने में ऐसी कंजूसी। हमारे ये जो आप बगल में देख रहे हैं हो ना, श्री राम वृंदावन से पधारे, ये हमारे गुरुजी भगवान हैं। तो हमारे गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है। और हमको तो ऐसा लगता है सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में आप लोग आ गए हो तो गम तो नहीं होना चाहिए। किसको किसको गम है, जरा हाथ उठाना। अरे ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो बजाओ एक बार जोरदार ताली। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर स्वामी जी एक क्षण अगर आपकी आज्ञा हो। अभी जिस दिव्य पुस्तक की, पावन पुस्तक की हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपनी दिव्यवाणी में जिस पुस्तक का महाउल्लेख किया था, वो पुस्तक, अच्छा ठीक है, चलिए इस पुस्तक को जब परम संत आसाराम बापू जी आएंगे तो उनके सानिध्य में, उनके पावन सानिध्य में ही ये महाकृपा का महासंदेश का उल्लेख करेंगे। स्वामी जी आप कृपा करें। इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कार्शनी हरिनाम आश्रम दिल्ली से परम श्रद्धेय परम पूज्य दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ ज्ञाता चेतन शास्त्री जी हमें अपनी वाणी के द्वारा अनुग्रहित करें, हम पर कृपा करें। शास्त्री जी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। आज इस पावन दिवस पे आप श्रद्धापूर्वक इस उत्सव में सम्मिलित हुए। हमारे भारतीय संस्कृति में दो प्रकार से उत्सव मनाया जाता है। एक भगवान का प्राकट्य दिवस होता है। भगवान के जन्म के साथ ही भक्तों का दुखों का निवारण होता है। अनेक प्रकार से वो अपने भक्तों को संरक्षण देते हैं भगवान। दूसरा, जब हम अपने कर्मों के द्वारा भगवत सन्निधि को प्राप्त करने में अक्षम हो जाते हैं तो भगवान हमारे कार्य को बनाने के लिए संतों को भेजते हैं, तब हम उत्सव मनाते हैं। संत जब धरती में आते हैं तब उत्सव मनाया जाता है, जब धरती से जाते हैं तब महा उत्सव मनाया जाता है। दोनों तरफ से धरती का कल्याण करने आते हैं तो संसार का कल्याण करते हैं, और जाते हैं तो कल्याण करके जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवत आगमन और संतों के दिरागमन में इस उत्सव को मनाने के लिए परम श्रद्धेय भगवत स्वरूप ब्रह्मर्षि स्वामी जी के सन्निधि में उनके कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने और दिग दिगंतरों से पधारे हुए भगवत भक्त इन तपस्वी चरण और काशी के विद्वानों के जो दर्शन आपको हो रहे हैं, इनकी तपस्या, इनके आशीर्वाद से हमारे अनसुलझे रहस्य तो अवश्य ही सुलझ ही जाएंगे। इस प्रकार आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आप स्वामी जी के इस पावन उत्सव में उपस्थित होकर के सत्संग का लाभ कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं इन्हीं वाक्य पुष्पांजलियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हुआ वाक्य पुष्पांजलि संतों के चरणों में समर्पित करता हूं। बहुत बहुत हमको कृपा यहाँ प्राप्त हो रही है दिव्य दिव्य महापुरुषों के द्वारा। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रमणरेती धाम जो ब्रज में गोकुल के पास है, हमारे शास्त्रों में लिखा है रमण रेती लोटो नहीं कियो न यमुना पान, रे मन तू जान्यो नहीं यह ब्रज को तत्व महान। जहां भगवान ने रमण रेती में लीलाएं की हैं, रमण किया है गाय चराते समय, विचरण किया है, बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य आसाराम जी बापू जी सिर्फ 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट में आपके सामने आपको दर्शन देकर कृपा प्रदान करेंगे। सभी तालियों का घोष से उनका स्वागत करें। तालियों की घोष की आवाज मेरे कान तक तो ना आ रही। जोर से पधार चुके हैं, जोर से तालियों की उद्घोष की आवाज आनी चाहिए उनके कानों तक। वैसे पकड़ा देंगे। परम संत आसाराम जी बापू को तालियों के महापुष्पों से सभी प्रणाम करेंगे। प्रणाम। सभी स्वागत करेंगे उनका। अभी तब तक मैं अपने प्रातः स्मरणीय जो रमणरेती धाम से पधारे महासंत
देखिए, कुंभ का आजकल आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, इसलिए मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं आपको मालूम है? इसलिए कि आप कुंभ नहीं गए। ठीक ठीक। तो बड़ा सुंदर यहां भी कुंभ का दृश्य यहां आप दर्शन कर रहे हैं। इतने महापुरुष, इतने तपस्वी संत जो कहीं नहीं जाते, और यहां आप सब पर कृपा करने के लिए, आप सबको अनुग्रहित करने के लिए इस मंच पर आपको दर्शन दे रहे हैं। समझो यहां आपने संतों के दर्शन कर लिए, और कुंभ वही कुंभ है जहां संत होते हैं, महापुरुष होते हैं। तो यहां आपने दर्शन कर लिए, उनके बताए हुए मार्ग पर आप चल लिए, उसका अनुसरण कर लिया, तो समझो आपको कुंभ के स्नान का फल प्राप्त होगा। क्योंकि मन की मलिनता कहां मिटती है? मन की मलिनता को मिटाने के लिए साबुन नहीं चाहिए, साबुन से मन की मलिनता नहीं मिटेगी। मन की मलिनता को मिटाने के लिए तो इन साधु महापुरुषों के चरणों की रज चाहिए, इन संत महापुरुषों की रज चाहिए। और जब इन संत महापुरुषों की रज हमें प्राप्त होगी, तभी हमारे मन की मलिनता दूर होगी। तो मैं आपको बता रहा था, रमण रेती लोट्यो नहीं कियो न यमुना पान। उस परब्रह्म परमात्मा ने 16 कला का अवतार लेकर के आए थे। वो 16 कला का अवतार लेके आए थे, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण। जहां रमण रेती में उन्होंने लीलाएं की हैं, दिव्य स्थान, वहां आज भी लोग जाकर के श्री रमण बिहारी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद वहां की भूमि पर लोटपोट होते हैं। और जब वो लेट जाते हैं उस भूमि पर, तो उसकी रज शरीर पर लगती है, तो वो आनंद की अनुभूति वहां प्राप्त होती है। उस आनंद की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी रमण रीति से यहां पधारे हुए संत हमारे पास आए हुए हैं। गुरुदेव के पास जाइए, जल्दी से गुरुदेव के पास जाइए। परम पूज्य 1008 कार्षणी स्वामी ब्रजानंद जी महाराज, जो परम त्यागी हुए हैं, बीतराग संत हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। यदि उनकी चरण का कोई स्पर्श कर लेवे, स्पर्श करने मात्र से उनको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसे महापुरुष के, संतों के बड़ा सुंदर यहां संतों के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसे परम संत महामंडलेश्वर दिल्ली सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष राघवानंद जी ने भी दर्शन दिए आपको, और अपनी वाणी से आपको कृपा प्रदान करी। उनके यहां एक गाय है आश्रम में। जब मैं उनको पास दर्शन करने के लिए गया, तो वहां उस गाय के मैंने दर्शन किए, और दर्शन करके हाथ फेरा तो उस गाय के शरीर से कमल के फूल जैसी सुगंधी निकली। उस गौ माता का नाम है पद्मगंधा। ऐसी दिव्य गाय ऐसे संतों के यहां वास करती हैं, और ऐसे ऐसे संत महापुरुष हमें दर्शन दे करके हमें कृतार्थ कर रहे हैं, और हमें हमारे पर कृपा करके हमें प्रभु के चरणों का रास्ता दिखा रहे हैं। आइए मैं निवेदन करता हूं, स्वामी कार्षणी प्रबोधानंद जी महाराज, जो बड़े संत सरल हैं, भजन में लीन रहते हैं, बाहर की दुनिया का भान नहीं रहता है इन्हें, और न किसी से कोई मतलब रखते हैं। मैंने प्रार्थना करी कि गुरुजी जन्मोत्सव है हमारे परम पूज्य महाराज श्री जी का, तो तुरंत ऐसी ठंडी में दौड़े चले आए। उनसे मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं
कि वो हमें कृपा करके अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। परम पूज्य महाराज श्री। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमादरणीय ब्रह्मऋषि जी महाराज तथा मुदमंगलमय संत समाज, भक्तिमती माताओं, धर्मानुरागी सज्जनों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम और भगवान की कथा संसार में बड़ी दुर्लभ है। संसार में सभी वस्तुएं मिल जाती हैं भौतिक, परंतु ये अवसर कभी प्रदान नहीं होता। ये तो बड़े पुण्य से मिलता है। संत समागम बड़े पुण्य से मिलता है और भगवान की कथा बड़े ही भगवत कृपा होती है तब सुनने को मिलती है। जहाँ संत समागम होता है वहाँ भगवत कथा भी होती है। और भगवत कथा कैसी है? जो कि संसार के दुखों को निवारण करने वाली है। भगवत कथा सुन करके बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संसार में ये दुर्लभ है इसलिए क्योंकि मनुष्य शरीर मिलता ही इसीलिए। मनुष्य शरीर पाकर के जिसने संत समागम और भगवान की कथा को नहीं सुना, सेवन नहीं किया, कहते हैं उसका जीवन संसार में व्यर्थ है। इसलिए आप लोगों को यह अवसर जो है बड़ी सुलभता से प्राप्त हुआ है। किसकी कृपा से? ब्रह्मऋषि महाराज की कृपा से। ऐसे अवसर पर आकर के आप लोग पुण्य का लाभ ले रहे हैं, ये तो बड़ी भाग्य की बात है। वैसे मैं तो कहीं जाता आता नहीं, लेकिन हाँ नागेंद्र जी ने कहा कि भाई ब्रह्मऋषि जी का जन्म दिवस है, इसलिए चलो भाई दर्शन करके आवें। इसलिए थोड़े शब्दों में ही हम आप लोगों को कहेंगे। ब्रह्मऋषि जी महाराज की दीर्घायु की कामना करते हुए, उनको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे महाराज श्री जी ने आप सभी को, हम सबको दिया। आइए इसी श्रृंखला में मैं परम त्याग पुरुष और तपस्वी संत, जिन्हें अपने शरीर का भान नहीं, खा लिया तो ठीक, नहीं खाया तो प्रभु के नाम में अपनी मस्ती में मस्त हैं, ऐसे परम पूज्य परम तपस्वी संत स्वामी कार्षणी प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं कि वो हमें सिर्फ 2 शब्द में ही कृपा प्रदान करें। श्री कृष्ण बलदेव की जय। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जो हम सब मिलकर के महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं और कुमार जी स्वामी जी के जन्म उत्सव पर हमारा जो सौभाग्य है, जो खुशी का दिन है, वो आज हम बड़े खुशी के साथ मना रहे हैं। ये हमारे खुशी की बात है। दुख निवारण
साउंड के जो सेवादार भाई हैं वो कृपया ध्यान दें। हमको बड़ी खुशी है कि स्वामी जी ने अपना जो ये दुख निवारण करने का जो बेड़ा उठाया है और सबको सुख प्रदान करने का जो नियम बनाया हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, यहाँ के लोकप्रिय सांसद परमादरणीय जयप्रकाश जी अग्रवाल पधारे हैं और सुरेंद्र जी भी, सुरेंद्र पाल बिट्टू जी भी और मंगत राम सिंगल जी भी, पंडित सुखराम जी भी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अनेक ऐसे विशिष्ट महापुरुष यहां पधारे हैं। तालियों के महास्वर से इन सभी महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और आध्यात्मिक धारावाहिकों के जो महानायक हैं, परमादरणीय प्रवीण जी, गजेंद्र चौहान जी, पंकज धीर जी, अर्जुन जी, अनेक ऐसे महापुरुष यहां पधार चुके हैं। बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी भी थोड़ी देर में ही हम सबको अपना दिव्य दर्शन प्रदान करेंगी। सुनील लहरी जी, मैं दिव्य संत के चरणों में प्रार्थना करूंगा, पुनः आप अपना आशीर्वचन प्रदान करें। परम संत आसाराम जी बापू कुछ क्षण में ही यहां हम सबको दिव्य दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं जी। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तीना यशुकम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिना। आज की ये खुशी का दिन हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। सभी मिलकर के महापुरुषों के इस उपलक्ष्य में जोर से ताली लगाएं। आज की खुशी का दिन हमारे लिए शुभ हो, आनंददायक हो, खुशी में हो और आगे के लिए भी हम सब खुशियों के साथ महापुरुषों के दर्शन करेंगे। इतना कहकर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य स्वामी परम तपस्वी प्रेमानंद जी महाराज ने परम पूज्य ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी महाराज जी को आशीर्वाद प्रदान किया। इसी श्रृंखला में संतों के दिव्य दर्शन हमारे क्षेत्र के एमएलए मंगत राम एमएलए जी सिंगला जी आए और परम पूज्य महाराज श्री जी से कृपा प्राप्त करें। बड़ा दिव्य। और मैं डॉक्टर वेदपाल यादव जी से कहूंगा कि सदगुरुदेव भगवान जी से माला दो। मेरी प्रार्थना है ये जो महापुरुष अपनी दिव्य वाणी कृपा प्रदान करें की कृपा कर रहे हैं, ये मैं जानता हूं घंटों कृपा प्रदान करते रहेंगे और हम आनंद में डॉक्टर वेदपाल यादव जी। लेकिन पुनः प्रार्थना है एक क्षण की ही, 1 मिनट की ही कृपा करें। गागर में सागर, बड़े बड़े यहां डॉक्टर महापुरुष आपको दर्शन दे रहे हैं। बड़ा आनंद और सौभाग्य का दिन है। अभी कुछ ही देर में परम पूज्य परम श्रद्धेय आसाराम बापू जी आपको दर्शन देने के लिए यहां कृपा प्रदान करेंगे। बस कुछ क्षण में परम पूज्य आसाराम बापू जी यहां पहुंचने वाले हैं। के साथ
पंडित राजकुमार जी भी यहाँ पधार चुके हैं। बड़ा सुंदर सौभाग्य का दिवस है आज। परम प्रोफेसर पांडे जी पूज्य भी विश्व संत ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी महाराज के आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में परम श्रद्धेय परम पूजनीय आसाराम बापू जी महाराज मंच पर पधार चुके हैं। सदगुरुदेव भगवान को जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देने के लिए तालियों के साथ उद्घोष के साथ सभी स्वागत करें। वर्मा जी तालियों के महापुष्पों से परम संत आसाराम जी बापू को हम प्रणाम करेंगे। जिन्नू वेखते ही चढ़ेगी खुमारी, निराला कोई पीर आ गया, ओ पीर आ गया, पीर आ गया, पीर आ गया, पीर आ गया। संतों का मिलन आज हुआ है। जिन्नू वेखते ही चढ़गी कुमारी, निराला कोई पीर आ गया। जिन्नू वेखते ही चढ़गी कुमारी, निराला कोई पीर आ गया। पीर आ गया, सतगुरु आ गया, पीर आ गया, सतगुरु आ गया। पीर आ गया नी मेरा मुर्शद आ गया, पीर आ गया नी मेरा मुर्शद आ गया। जिन्नू वेखते ही जय हो, जिन्नू वेखते ही चढ़ेगी कुमारी, निराला कोई पीर आ गया। जिन्नू वेखते ही चढ़ेगी कुमारी, निराला कोई पीर आ गया। ओ पीर आ गया, सतगुरु आ गया, पीर आ गया, सतगुरु आ गया। ओ पीर आ गया नी मेरा सतगुरु आ गया, पीर आ गया नी मेरा सतगुरु आ गया। ओ जिन्नू वेखते जय हो, जिन्नू वेखते जिन्नू वेखते जिन्नू वेखते कटेगी बीमारी, निराला कोई पीर आ गया। जिन्नू वेखते बीमारी, निराला कोई पीर आ गया। हरि बोल। संतों की मिलन आज ये रात, संतों की मिलन आज सारी, निराला कोई पीर आ गया। संतों की ही रात ये सारी, निराला कोई पीर आ गया। मिलन की ही रात ये सारी, निराला कोई पीर आ गया। बधाई बधाई, नमो नारायण 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 नारायण। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम 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 हरिओम। मेरा बोले रोम रोम हरिओम हरिओम, बोले रोम रोम हरिओम हरिओम। मेरा नाचे रोम रोम हरिओम, मेरा बोले रोम रोम हरिओम हरिओम। जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई 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 हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई रब सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई। ओ कैसी रौनक आई, कैसी रौनक आई, कैसी रौनक आई, कैसी रौनक आई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। जन्म दिवस बधाई हो, ग्रह सुखदाई हो, लक्ष्मी सुखदाई हो, सुखदाई हो, विश्व सुखदाई। बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारे विश्व को बधाई, सारे विश्व को बधाई, सारे विश्व को बधाई, सारे विश्व को बधाई। सारे संतों को बधाई, 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 सारे संतों को बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। मेरा
हरि ओम हरि ओम। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो। हरि ओम 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 हरि ओम। ग्रह सुखदाई हो बधाई हो बधाई। पृथ्वी सुखदाई हो बधाई हो बधाई। लक्ष्मी सुखदाई हो बधाई हो बधाई। ओ नारायण सुखदाई हो बधाई हो बधाई। ओ भक्त सुखदाई हो बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई जी बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई। सतगुरु नु बधाई सतगुरु नु बधाई सतगुरु नु बधाई सतगुरु नु बधाई। ज्योति दिवस है जी ज्योति दिवस है ज्योति दिवस है जी ज्योति दिवस है। वो सतगुरु जी का प्रकट दिवस है सतगुरु जी का प्रकट दिवस है। ज्योति दिवस बधाई हो बधाई जी बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई। जन्म दिवस बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई लक्ष्मी बधाई हो नारायण सुखदाई हो भक्त सुखदाई हो भगवान सुखदाई। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई। नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 नारायण। हरि ओम मेरा बोले रोम रोम हरि ओम मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम मेरा बोले रोम रोम हरि ओम मेरा बोले रोम रोम। ओम मेरा बोले ओम शिव ओम 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 हरि ओम ओम ओम। बधाई हो बधाई हो। शिव ओम 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 शिव ओम। राम ओम 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 ओम राम ओम राम ओम। श्याम ओम श्याम ओम श्याम ओम श्याम ओम ओम श्याम 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 ओम ओम श्याम ओम श्याम ओम श्याम ओम। टिप्पू भैया हैं ज्यादा। सुरेश महाराज आ गए हैं। सुरेश आनंद जी का देखो। बम भोले की मूर्ति है। ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? तू पैरे पे जी को बधाई हो बधाई हो बधाई। विश्व सुखदाई हो खुदा। सारे विश्व को बधाई सारे विश्व को बधाई सारे विश्व को बधाई हरि बधाई बधाई। आपको रेलगाड़ी बनवा के दूं। हाँ हाँ काफी काम आता है। फिर अगले साल है।
ये आपके बस का नहीं है रेलिंग, गाड़ी चाहिए आपको। ये पैर छूते ना, अगली बार रेलगाड़ी करेंगे। हरी हरी बोल। आप हट जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ सब। जो पीछे के भक्त हैं, अरमान मत करना, महाराज जी का दीदार कर लो। दीदार बाजी रब राजी। हरी बोल। देखो, दुआ दिल से निकलती है। पैरों को छूकर तुम परेशान मत हो और महाराज जी को भी मत परेशान करो, मुझे भी परेशान मत करो। पैरों को छूकर तुम अपनी दुआ का स्रोत को धक्का मत मारो। थोड़े खिसक के खड़े रहो बेटे और आराम से दर्शन करो। दीदार बाजी रब राजी। पैर छूने की मेहनत मत करो, दिल से दुआ बरस रही है। दाएं से दुआ बरस रही है, पैर छूने की मेहनत मत करो। हरि बोल। जय जय श्री राधे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, क्या जादू है तुम्हारी नम्रता में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोर में। हरिओम हरि, हर दिल में हरि, बारिश में हरि। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। फूल मत हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। अरे फूल काहे फेंकित हो, दिल दे चुके फिर फूल क्या देते हो। दिल दे चुके फूल काहे देते हो। तेरे दर्द से मन हो पुलकित आनंद आनंद छाए। तेरे दर्द से मन हो पुलकित आनंद आनंद छाए। तेरी अखियां ऐसे लागे जैसे हमें बुलाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सुरेश तुम पहुंच जाओ, तू निकली होने क्या। जोगी रे जहां भी जाए खुशियां लाए ये भंडार सुखों का। जहां भी जाए खुशियां लाए भंडार सुखों का। हरिओम जोगी रे जय हो, जय हो। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सबों की बनाए वो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे नम्रता में। हरिओम हरि, हरिओम हरि। खुशियां वो पीछे वाले ये देख लो, ओ महर्षि का आशीर्वाद है दो हाथों में। अहो अहो ओ भले भले। जहां भी जाए खुशियां लाए ये भंडार सुखों का। जहां भी जाए खुशियां लाए ये भंडार सुखों का।
खेल खेल में अंत है करता, जो भी सारे दुखों का खेल खेल में अंत है करता, जो भी सारे दुखों का जोगी रे क्या जादू है तेरे चेहरे। और सुनो सुनो, हरिओम हरिओम, शांति। सुनो सुनो जी, आज महर्षि जी का जन्म दिवस है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता हूं। जयराम जी सुनो, फूल मत भेजो। ये वो आत्मदेव है कि जहां कहीं जन्म ही नहीं होता, लेकिन व्यवहार काल से भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। तो साधारण व्यक्ति का तो जन्म होता है, आत्मरामी संतों का तो अब मैं आए है अब सुनो, अरे सुनो, पैर छूना सख्त मना है, पैर छूना सख्त मना है, पैर नहीं छूते। अरे बाबा, ये तो दिल छुआने को दौड़े आ रहे हैं, तुम पैर छूकर क्यों परेशानी मोल लेते हो? सुनो, दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जाम हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? पैर छूना मूर्खता है, वो दिल छुआ रहे हैं, हम दिल छुआ रहे हैं। पैर छूना बेवकूफी है। पैर छूना, सिक्योरिटी वालों को तकलीफ, महाराज जी को, मेरे को पैर नहीं छूना। अब देखो, ये महापुरुष दिल छुआते, हम भी दिल छुआते, तो मैं बताऊं, मैं पूछूंगा, आप बोलना हम हैं। हाँ, दिल रूबा, तुम्हारे बाप की जय, चुप रहो ना। दिल रूबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जाम हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? अब सुनो, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की जो यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। हरिओम हरि, हरिओम हरि। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सबों की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सबकी बनाए हो जोगी। दुखड़े तू सबके मिटाए हो जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरिओम हरि, हरिओम हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। ओ पले पले, फिर क्या करोगे? फिर से जीतना है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। नमो नारायण, नमो नारायण। नारायण। अब सभी बैठ जाएं आराम से, प्रेम से अपने स्थानों पर बैठ जाएं। उत्तेजना अब शांत कर लें। आपका उल्लास, आपकी उमंग वंदनीय है। सब बैठ जाएं, क्योंकि आपको मालूम है
परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो महाकृपा देते हैं, उसका पहला विधान है कि बैठकर ही आपको कृपा मिलती है। सब पीछे चले जाएं, बैठ जाएं अपने स्थानों पर, आराम से, प्रेम से। कोई भी खड़े ना रहे, बैठ जाएं। धीरे धीरे सब बैठ जाएं। आसन पे भी जो हैं वो कृपया सभी बैठ जाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, संत महापुरुषों की। सब बैठ जाएं, अभी सब बैठ जाएं। कृपया अभी महाआरती का एक छोटा सा दिव्य प्रारूप यहां पर होगा। महाआरती आपको मालूम है, वाराणसी में, काशी में मां गंगा की घाट पर महाआरती होती है। आप बैठ जाएं, कोई खड़े ना रहे। आरती के दर्शन करें सभी। मां गंगा की आरती यहां चल करके आई है, दिव्य महापुरुषों की आरती के दर्शन करें। काशी यहां साकार हो जाएगी, काशी। सब बैठ जाएं। सदगुरु के वचन को मत काटिए, सदगुरु के वचन को मानने में ही कृपा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी अनेक बार कह चुके हैं कि उनका वचन कार्य करता है, उनका शरीर कार्य नहीं करता। मीडिया के भैया से कार्य करता है। निवेदन है कि कृपया साइड में हट जाएं। आरती आप शुरू करिए। हरे ओम चंद्रमा मनसो जात सामने कोई नहीं आएंगे। सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। ये जो कैमरामैन है वो कृपया करके साइड में हो जाएं। रमन जी